अभी अभी जैसे 31,000 से ज्यादा हमारे सक्रिय सदस्य बने। अभी वो 50,000 हमारे सक्रिय सदस्य बनने हैं। जब 19,000 हमारे सक्रिय सदस्य बनेंगे और बनेंगे, और हमारी योजना है कि जो हमारा बूथ का अध्यक्ष बने वो सक्रिय सदस्य हो। जो पहले हमारे बूथ के अध्यक्ष बनते थे वो सक्रिय सदस्य उसका जरूरी नहीं था, लेकिन हम अब की बार प्रयास करेंगे कि हमारे 20,629 जो बूथ हैं, कम से कम बूथ का अध्यक्ष हमारा सक्रिय सदस्य बने। और जिस बूथ के ऊपर 50 या 100 की संख्या में सदस्य बने हैं, साधारण सदस्य बने, जब वो अपने बूथ के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे उस समय वो बूथ का अध्यक्ष बनेगा और उस समय वो सक्रिय सदस्य ही बनेगा, तो हमारी संख्या भी बढ़ेगी और हमारी जो मेंबरशिप है वो 50 सदस्य बनाने के लिए जब वो करेगा तो वो संख्या हमारी अपने आप 50 लाख पे पहुंच जाएगी। आज 41 लाख है, वो अपने आप जब चुनावी प्रक्रिया चलेगी तो वो धीरे धीरे बढ़ती हुई 50 लाख में पहुंच जाएगी। 50 सदस्य साधारण सदस्य बनाने के बाद वो सक्रिय माना जाता है। तब वो सक्रिय सदस्य बनेगा तब वो 100 रुपये की अपनी ऑनलाइन सक्रिय सदस्य की जो रसीद कटती है, जो फीस है, वो उसको कटवाएगा और उसकी पर्ची भी उस सक्रिय सदस्य की कॉपी के साथ लगेगी। और सक्रिय सदस्य का जो फार्म है वो भी हमने मैनुअल छपवाया है, कॉपियाँ छपवाई है। एक कॉपी के अंदर 20 सदस्य बनते हैं, वो कॉपियाँ भी हमने छपवाई हैं। और वो कॉपी हमारा मंडल का अध्यक्ष, उस मंडल में भी एक मंडल का अध्यक्ष और एक उसको वेरीफाई करने के लिए भी एक सदस्य लगा है। इसी प्रकार से जिला के अंदर एक जिला के अध्यक्ष के साथ 1+2 की 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, उसको हमने स्क्रीनिंग कमेटी का नाम दिया है। वो उसकी सत्यता को देखेगा कि उसने 50 सदस्य बनाए हैं, तभी उसको सक्रिय सदस्य के रूप में मान्यता मिलेगी। नहीं, जब मंडल का जो चुनाव होगा वो बूथों के चुनाव के बाद होगा, लेकिन जो बूथ का अध्यक्ष बनेगा वो जो 50 सदस्य हमारे हैं वो अपने चुनेंगे कि हमारे बूथ का अध्यक्ष फलां कार्यकर्ता बने, और वो कार्यकर्ता उस समय हो सकता है सक्रिय सदस्य ना हो। तो जो उस बूथ के जो हमारे सदस्य हैं वो जब उसको चुनेंगे तब वो सक्रिय सदस्य भी बनेगा और उस बूथ का अध्यक्ष भी बने ना। अभी ये शर्त नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। उस बूथ पर 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक 5 दिन में ये प्रक्रिया हम पूरी करें। है जी, सदस्यता अभियान की जो तारीख है ना, वो जब तक चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा तब तक ये धीरे धीरे थोड़ी ये मतलब बड़े स्केल में नहीं चलेगी। अब जो सक्रिय सदस्य बनेगा उसके अगर 40 सदस्य बना रखे हैं उसने, किसी भी बूथ पर अगर कोई ऐसे आदमी का चयन कर लिया जिसके 40 सदस्य बने हैं तो वो 10 बढ़ाने का काम करेगा। किसी के 20-25 बने हैं तो 20-25 बढ़ाने का काम करेगा और वो 100 रुपये भी जमा कराएगा। लेकिन हमारा ये प्रयास है, इसीलिए हमने 50,000 की संख्या रखी है कि 20,629 जो हमारे बूथ है, प्रत्येक बूथ का अध्यक्ष हमारा सक्रिय सदस्य जरूर हो। उसमें से भी आ सकता है, हटाए भी जा सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। वो हमारे पार्टी में योजना रचना से कोई प्लानिंग करके मंडल का अध्यक्ष नहीं बन सकता, बूथ का भी अध्यक्ष नहीं बन सकता। अब किसको पता है बूथ पे वो 50 सदस्य किसको चुनेंगे। हमारी पार्टी में लोकतंत्र की परंपरा को हम जैसे लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं, उसी प्रकार से अपनी पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र मजबूत रहे, इस प्रकार की प्रेरणा लेकर हम काम करते हैं। दावेदारी हमारी पार्टी में होती ही नहीं। उनकी अंतरात्मा से अगर वो सदस्य बन जाते हैं, सदस्य बने रहेंगे। सदस्य बनना तो कोई वो नहीं है, वो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
सक्रिय सदस्य नहीं बन सकता। सक्रिय सदस्य के लिए स्क्रीनिंग कमेटी है हमारी, जो मंडल से बन के आएगी, फिर जिले में आएगी, तो जिले को पता होगा इसने क्या काम किया था, तो वैसा ही काम जिले वाले करेंगे उसके साथ। बिल्कुल, हमारी इसके अपील कमेटी भी हमने बना रखी है, और उसके बाद इसकी पूरी नजर रखने के लिए भी कमेटी बना रखी है जी। उनका क्या करना था, उन्होंने जो करा वो कर लिया। पार्टी ने उनके साथ बहुत कुछ किया है। उन्होंने सरकार को समर्थन दिया है, पार्टी को नहीं दिया है। वो हर जगह ऐसा होगा। अगर किसी ने 2024 के चुनाव में जिसने भी पार्टी के विरोध में काम किया, वो सक्रिय सदस्य नहीं बन सकता। वो हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो उस पर नजर रखेगी। हाँ, ये 41 लाख मिस कॉल नहीं है, ये पूरा फार्म भरा जाता है, कॉल की जाती है। मिस कॉल का मतलब तो ये है कि फिर उसके बाद कुछ ना करना। उस पर लिंक आता है, लिंक आने के बाद वो अपना टेलीफोन नंबर डालता है, फिर उस पर ओटीपी आता है, ओटीपी आने के बाद फिर वो फार्म खुलता है, फिर वो फार्म भरता है, और उस फार्म में भी अगर पूरी जानकारी भरेंगे तो वह एक्सेप्ट होता है, अगर अधूरी जानकारी है तो वो स्वीकार नहीं होता। इसलिए पूरी फार्म की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है, बस इतना अंतर है। नहीं, इसमें ये आया है कि हमने जिसके 250 सदस्य बन चुके हैं उस पर कैप लगा दिया है। पहले हमने टारगेट दिया था कि जो चुनाव लड़े हुए हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो 20,000 सदस्य बनाए, जो हमारे चेयरमैन है वो 5,000 बनाए, जो हमारे जिला के प्रदेश के पदाधिकारी वो 1500 बनाए। एक ऐसा हमने क्राइटेरिया तय किया था, और उसमें फिर हमारी संख्या जब 40 लाख पहुंच गई तो उस समय कैप लगा दिया गया। ये कैप लगा था 38 लाख कुछ पहुंचने के बाद, और उसके बाद भी हमारी धीरे धीरे, जैसे कल भी 27,000 सदस्य बने हैं। वो सदस्य जो है 25-30 हजार इसलिए बढ़ेंगे डेली कि जिनके थोड़े कम हैं, 50 बनाने में कम हैं, 50 तक का हमने टारगेट अब दिया है, 50 से ज्यादा कोई ना बनाए सक्रिय सदस्य बनने के लिए। जो मेंबरशिप हमारी हो चुकी है, और वो जो सक्रिय सदस्य बनेंगे उससे हम 8-9 लाख और बढ़ जाएंगे, और 50 लाख का आंकड़ा पूरा। नहीं, सीधा हाँ भर सकता है, 250 से ऊपर ना बनाए। है जी, समझ नहीं रहे भैया आप, एक सेकंड। जो अध्यक्ष जी ने बोला है, जैसे मान लो विधायक हैं, सांसद हैं, या अध्यक्ष जी खुद हैं, इन्होंने अपने अपने एफर्ट से 20-20 हजार मेंबर्स बनाए हैं, लेकिन अब उस पे कैप लगा दी। हाँ जी, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर जानकारी दी। प्रदेश में 41 लाख सदस्य बीजेपी के बने हैं। शक्ति केंद्रों में सहायकों की नियुक्ति करेंगे। मोहनलाल बड़ौली का बड़ा ऐलान, हरियाणा में हर बूथ पर 50 से ज्यादा सदस्य बीजेपी के हैं। तो सदस्यता अभियान को लेकर जानकारी दे रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, और बताया कि 41 लाख सदस्य बीजेपी के बने हैं। दिल्ली कार्यालय में संगठन की चौथी बैठक हुई है। हरियाणा में 41 लाख सदस्य बीजेपी के बने हैं। हमें तीसरा अभियान चुनाव करवाने का मौका मिला। शक्ति केंद्रों में सहायकों की नियुक्ति भी हमने की है, और जिस बूथ पर 50 सदस्य नहीं वहां चुनाव नहीं होगा। जिस बूथ पर 50 सदस्य हैं वहां चुनाव होगा, और हरियाणा में हर बूथ पर 50 से ज़्यादा सदस्य हैं। बूथों पर 5 जनवरी तक कमेटी बनाने का काम चलेगा। हम एक मजबूत संगठन बनाने की ओर अग्रसर हैं, मोहनलाल बड़ौली का दावा।